नाते, साथ में एक लद्दाखी वासी होने के नाते मैं आप सबका हार्दिक यहाँ पर स्वागत करता हूँ। अब सब में से मेरे ख्याल से किसी को भी मालूम नहीं होगा, लेकिन 1998 में 97 में तो सिंधु दर्शन का यहाँ पर उत्सव जो है उसका आरंभ हुआ था। लेकिन 98 में मेरे पिताजी यहाँ पर एक कैंपिंग चलाते थे ओएसिस नाम के। उस वक्त ये थोड़ा सा सुनसान हुआ करता था, इतनी भीड़ भाड़ तो होती नहीं थी। इतनी भीड़ भाड़ तो मेरे ख्याल से लद्दाख में भी नहीं होता था। उस वक्त मुझे याद है यहाँ पर मेरे पिताजी कैंपिंग चलाते थे और इसमें मेरे ख्याल से मैं शायद पहला लद्दाखी शख्स हूँ जिसने यहाँ पर स्नान किया था। मैंने पिताजी से कहा मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं यहाँ पर एक डुबकी लगा लूं। पिताजी ने कहा ठीक है। थोड़ा ऑटम का समय था, शायद सितंबर अक्टूबर था, हमें तो ठंडी लगती है, तो मैंने यहाँ पर एक दो डुबकी मारी। लेकिन उसके बाद फिर खेलने कूदने के कारण जुकाम हो गया। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, जो भी यहाँ पर स्नान करेंगे बाद में अपने आप को प्लीज ठंडा मतलब अपने शरीर को गर्म रखिए। मुझे बहुत खुशी होती है, अभी जब मैं वहां पर बैठा हुआ था तो अपने माननीय एमपी साहब जमयम श्री नमग्याल, जो बहुत ही हमारे लद्दाख के काबिल इंसान हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर देश के अनेक भागों से अपने देशवासी परिवार वाले यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। मालूम नहीं पड़ रहे कौन कहां से आया हुआ है, लेकिन ये मालूम पड़ रहा है कि सब खुश है, सब यहाँ पर एक परिवार की तरह मिले हुए हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि उम्मीद है आप सबको भी यहाँ पर उतनी इज्जत, उतना आपका यहाँ पर स्वागतम हो रहा होगा जितना मुझे जब मैं दिल्ली जाता हूँ उपदेश देने के लिए, जब मैं मुंबई महाराष्ट्र जाता हूँ, पुणे जाता हूँ, और जब मैं देश के अनेक भागों में जाता हूँ बौद्ध धर्म सिखाने के लिए। उम्मीद है जिस तरह मेरा स्वागत, मेरा इज्जत वहां पर देश के देशवासियों में क्या, उसी तरह आपका भी, आप सबका भी यहाँ पर हो रहा होगा। अभी इंद्रेश जी ने यहाँ पर उससे पहले एक बहुत ही अच्छी बात कही, शायद मेरे ख्याल से इंद्रेश जी होंगे, मुझे ठीक तरह से याद नहीं, लेकिन शायद इंद्रेश जी थे। और मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि बौद्ध धर्म जो है वो ना चीन से आया हुआ है ना जापान से आया हुआ है। अभी बौद्ध धर्म जो है उसकी जो प्रैक्टिस जो है, बौद्ध धर्म को जो अभी मानते हैं, जो उसकी अभी प्रैक्टिस करते हैं, वो ज्यादातर हिमालयन क्षेत्र में, चीन जापान जैसे मान के चलिए, थाईलैंड, कैम्बोडिया, लाओस, उस क्षेत्रों में होता है। और उस क्षेत्र के लोग, उनकी आंखें छोटी होती है हमारी तरह, तो ये तो हमारा कोई गलती नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में ये सोच है कि बौद्ध धर्म इंडियन नहीं है। तो मैं सबसे कहता हूं बौद्ध धर्म भारत से आया हुआ था। तथागत गौतम बुद्ध भगवान बनने से पहले उनका नाम सिद्धार्थ था और वो शुद्धोधन के पुत्र थे। उन्होंने बुद्ध को प्राप्त किया आज से 2600 साल से पहले। उसके बाद बौद्ध धर्म जो है, जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, सीखा होगा, उनको मालूम है किस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा मठ, विक्रमशिला, इन सभी का विनाश हुआ। उसके बाद बौद्ध धर्म यहाँ से तिब्बत चला गया। अभी भी जब हम बुद्ध भगवान के हम शास्त्र पढ़ते हैं, बुद्धिस्ट कैनन जो होता है, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, अभी तो हम संस्कृत का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि यह अभी हमारे समझ से बाहर है। लेकिन अभी भी जब भी हम एक शास्त्र पढ़ते हैं, उससे पहले हम कहते हैं संस्कृत की भाषा में, भारत की भाषा में व्याकरण कर दो। उसके बाद फिर हम पहले संस्कृत का जो टाइटल होता है वो हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम बोटी भाषा में उसका ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म जो है वो भारत से ही आया हुआ था। हमारी जो
संस्कृति, हमारा जो कल्चर, हमारा जो ट्रेडिशन, जो कुछ भी है उसका आरंभ, उसका जो सोर्स था, नींव था, वो भारत में ही था। वो बिहार से आया था, नालंदा यूनिवर्सिटी से आया हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरे देशवासी देश के अनेक भागों से यहाँ पर आके इस महोत्सव का आनंद ले रहे हैं, इस पवित्र नदी का आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके बाद एक चीज मैं ये भी कहूंगा, अभी देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, यात्रा। अभी हाल ही में मैंने एक छोटी सी, मेरा भी एक छोटा सा प्रयास था, मैंने भी एक छोटी सी यात्रा की थी। आप लोगों में से किन्हीं को मालूम होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादातर को मालूम नहीं होगा। लेकिन पता कीजिए कि पालघर रिम्पोचे ने कौन सी यात्रा की थी, किस लिए की थी। यात्रा मैंने इसलिए की थी, लेह से लेकर कारगिल तक यात्रा मैंने इसलिए की थी कि कारगिल में हमारा एक छोटा सा मठ है। 1961 के बाद जब यहां पर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का शासन हुआ करता था, उनका आदेश चलता था, उनके दबाव में, जिसे मैं देखिए सबसे कहता हूं, देशवासी जो हैं उनको अंग्रेजी का गुलाम उनको याद है, गुलामी उनको याद है। उसका प्रभाव मेरे ख्याल से ज्यादा लद्दाख में पड़ा नहीं, अंग्रेजी की जो गुलामी थी। लेकिन लद्दाख में हमने दूसरी तरह की गुलामी से ही कश्मीर सत्ता की, उससे हमें छुटकारा मिला 2-3 साल पहले। लद्दाख यूटी बना, बहुत खुशी हुई। देखिए मैं आई एम अ प्राउड इंडियन, मैं इंग्लिश में कहूंगा, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं बहुत ही आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। मैं अपने देश को बहुत मानता हूं, अपने देश के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत मानता हूं, रूल ऑफ लॉ, कानून को मैं बहुत मानता हूं। आज तक मैंने गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं किया, ना करूंगा। तो उसी कानून को लेके मैं यहां से चल पड़ा, लेह से लेके 10-15 दिन का पद यात्रा। आप देखिए लद्दाख में यहां से 10 कदम चलेंगे आपको, आपकी सांस फूल जाएंगे। लेकिन मैं यहां से 10-15 दिन का, ना केवल मैं, लेकिन मेरे साथ 500-600 साथी, मेरे फॉलोअर्स, हम सब यहां से निकले थे कारगिल की तरफ। वहां पर एक छोटा सा मठ है, ये अब सबकी जानकारी में आना मेरे ख्याल से बहुत ही जरूरी है। मठ को बिल्कुल बनाने नहीं दे रहे हैं। मठ को बनाना तो दूर, वहां पर इस साल बुद्ध पूर्णिमा, जिसको हम सबसे शुभ दिन मानते हैं एक बुद्धिस्ट के लिए, वहां पर बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव भी हमें मनाने नहीं दिया। आम जो नागरिक है लद्दाख के, चाहे मुसलमान हो चाहे बुद्धिस्ट हो, वो मासूम होते, अच्छे होते हैं। लेकिन देखिए ऊपर जो कुछ लोग शासन कर रहे होते हैं, चाहे वो सियासत में हो या धर्म में, उनकी गलतफहमियों की वजह से, उनकी बातों की वजह से लोग भड़क गए और उन्होंने कहा आप यहां पर आ नहीं सकते हैं। आपने तो मतलब अब तो सरहद पर पहुंच गए हैं। मुझे हंसी आती है। अपनी लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह का आपका यहाँ पर अभिनंदन हुआ, आपका स्वागतम हुआ, वो मुझे खुद यहाँ से चल के 15 दिन में मुझे वहां पर नहीं हुआ। लेकिन मैंने ठान लिया था मैं जाऊंगा, अपने मठ पे जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मैं संविधान को मानता हूं, राइट ऑफ वर्शिप मुझे मालूम है, मेरे पास एजुकेशन भी है, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूं। मैं आजकल के एक युवा हूं और एक युवा धर्म गुरु हूं। तो मैं अपने चेलों को लेके अपना जो अधिकार है उसको मैं खोने नहीं दूंगा। मैं जाऊंगा, चाहे पत्थरबाजी करे, गोलीबारी करे, मैं जब तक मेरी आखिरी सांस होगी मैं मठ तक पहुंचूंगा। मैंने ठान लिया था, मैंने किसी की नहीं सुनी। उसके बाद अंत में जब कल हम वहां से निकलने वाले थे, मुलबिक से कारगिल तक 30-35 किलोमीटर का सफर है, तो हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह, उनका मैसेज आया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमानत श्री नमगिर के थ्रू कि गुरु जी देखिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप प्लीज मत जाइए। मंदिर का जो भी कागज का जो भी काम होगा, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होगा, वो अब भारत सरकार, केंद्रीय सरकार, अमित शाह जी खुद हमें देंगे। तो उसका मुझे बहुत ही खुशी हुआ। मैं फिर से एक बार श्री अमित शाह जी का आप सबके आगे, आप सबके साथ, आप सबके
साथ रह के मैं उनका हाथ जोड़ के मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धन्यवाद कहूंगा हमारे बारे में सोचने के लिए, हमें इज्जत देने के लिए और हमारे मठ को बनाने के लिए उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, मैं उसका हार्दिक धन्यवाद दूंगा। ज्यादा नहीं कहूंगा, बस केवल उम्मीद है जो स्वागत मुझे वहां नहीं मिला उससे दुगना आपको यहाँ पर शायद मिले। और उम्मीद है ये जो सिंधु दर्शन जो है, ये महोत्सव जो है, मेरे देशवासी, मेरे परिवार वाले, देशवासी नहीं मेरे परिवार वाले, देश के विभिन्न भागों से साल भर साल आते रहेंगे। यहाँ पर आपकी जो संख्या है वो बढ़ती रहेगी। यहाँ केवल सिंधु ही नहीं, जैसे हमारे एमपी साहब ने कहा, छोटा कैलाश माना जाता है। डेमजोग नाम पे एक बहुत ही सुंदर गांव है, बिल्कुल बॉर्डर पर है, वहां पर भी हम जा सकेंगे। यहां से लेके हम केदारनाथ का जो यात्रा है वो भी हम कर सकेंगे। और उम्मीद है कि बाद में फिर कैलाश मानसरोवर तक भी हम साथ में वंदे मातरम के साथ हम सब पूजा करते हुए, मन में करुणा और मैत्रेय का वो करते हुए हम जा सकेंगे। बस मैं इतना ही कहूंगा, मैं बहुत ही आभारी हूं आप सबका, आपने मुझे इतना सम्मान दिया। फिर से मैं सबका स्वागत करूंगा और उम्मीद है अगर जिंदा रहूं तो अगले साल फिर आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।